राहुल भार्गव, आप सभी को सुन रहे थे, यहाँ पर ऐसा लगा नहीं कि कोई भी राजनीतिक जो पार्टी के नुमाइंदे हैं वो आम आदमी की जान को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा हैं। सबने गोलमोल जवाब दिए हैं, लेकिन खतरा कितना बड़ा है आपके पास तो तमाम आंकड़े, तमाम डेटा मौजूद होंगे। आप ही ने साइंटिफिक तरीके से समझा दीजिए, क्योंकि ये कह रहे थे कि साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है, असेसमेंट करना होगा तब देखेंगे, ये सत्तारूढ़ पार्टी के पास है, सत्तारूढ़ पार्टी के अपने लॉजिक्स थे। तो जरा आप इन्हें फैक्ट्स बता दीजिए। देखिए, खतरा बहुत बड़ा है। अब आप खतरा बड़ा क्यों है, पहले अपने देश की पर्यावेश समझ लीजिए। जब आपके पास ये खबरें आती हैं और आप कहते हैं कि ये बहुत माइल्ड वेरिएंट है, ये माइल्ड सिम्टम वाला वेरिएंट कहां से आया? ये यूके से स्टडी आई, यूएस से स्टडी आई। यूके में कितने लोग वैक्सीनेटेड हैं? 95% एक डोज, 85% 2 डोज और 35 से 40% 3 डोज। इजराइल में चौथी डोज की बात हो रही है। अब हिंदुस्तान का पर्यावेश देख लीजिए। दूसरी बात, यूएस और यूके में 40 से 50% बच्चे भी वैक्सीनेट हो गए 4 साल से ऊपर के 18 साल तक। अब हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़, जिसमें से 100 करोड़ लोगों को पहली बार टीका लगना था, 60 करोड़ को 2 डोज लग गई, 80% को एक डोज लगी और 20% को एक भी डोज नहीं लगी। इसका मतलब आपके पास कितने लोग हो गए? 30 करोड़ के साथ आपके पास लोग हो गए जो ससेप्टेबल है। इसके साथ में 30 करोड़ बच्चे और जोड़ दीजिए तो कितने हो गए? 60 करोड़ आपके पास ऐसे लोग हो गए जो अभी भी ससेप्टेबल हैं। इसका मतलब उनको ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलता है तो वो हमारे लिए तबाही ला सकता है, क्योंकि वो हमारे सिस्टम को ओवरवेल्म कर देगा। अगर डेल्टा वेरिएंट 6 महीने में आया होता तो शायद इतनी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि हमारे पास बेड होते। अगर यही नंबर एक साथ आ जाए, अब वीके पॉल साहब ने क्या कहा कि 14 लाख केसेस आ सकते हैं यूके की देख के। आईआईटी कानपुर ने क्या कहा कि 2 दिन का डबलिंग टाइम है, 6 लाख केसेस आ सकते हैं। तो क्या इलेक्शन टालने की जगह क्या आप अपनी जो रैलियां हैं उनको नियंत्रित नहीं कर सकते? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जीनोमिक टेस्टिंग। आप कहते हैं हमारे पास ओमिक्रॉन के सिर्फ 400 लोग हैं। मैं कहता हूं 4000 होंगे। हमारा जीनोमिक टेस्टिंग कितनी होती है? 0.2%। हमने सितंबर और अक्टूबर तक कितने करे? 83,000 सैंपल करे। यूएस ने कितने करे? 8 लाख। यूके ने कितने करे? 6 लाख। 11.3 और 8.6% सैंपल्स को जीनोमिक टेस्टिंग करा। उसके बाद उनको पता चला कि ओमिक्रॉन कितना है जी। 35 लोग गुजरात में वो हैं जो इंटरनेशनल ट्रैवलर नहीं है, जो अपने आप ही स्वतः इस देश में ओमिक्रॉन पैदा हुआ है। इसका मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या, जिसमें 78% को एक टीका और 38% को 2 टीका लगा है, उसमें ऐसी भीड़ आती है तो क्या आलम होगा? आपको याद करिए, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बाद 75% लोगों को 75% इजाफा हुआ था। याद करिएगा, 75% इजाफा हुआ था वेस्ट बंगाल के बाद, इलेक्शन के बाद कोरोना केसेस में। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये महामारी नहीं थी। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो 1947 में लिखा गया आज वैलिड होगा? इस वैश्विक महामारी में क्या हम बदलाव की बात नहीं कर सकते? क्या हम अपने वोटों के लिए लोगों की कुर्बानी दे सकते हैं? आप सब लोग एक मैसेज क्या दे रहे हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट इलेक्शन भी नहीं है, रैली भी नहीं है, मैसेजिंग है। जब 2 लाख लोग किसी रैली में आते हैं, जो हमारा सर्वोच्च लीडर है, जिसे हम लीडर मानते हैं, तो आम पब्लिक में क्या जाता है कि मास्क की कोई जरूरत नहीं है, आप घूमिए। उसका रिपल इफेक्ट जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक जाता है। तो ये रैलीज सिर्फ रैलीज नहीं है, ये एक मैसेजिंग सिस्टम है कि कोरोना नहीं है, डरिए मत। तो प्लीज ये मैसेज चलिए शायना एनसी जी, जब देश के प्रधानमंत्री की रैली में, जब देश के गृह मंत्री की रैली में बहुत अहम बातें कही हैं, जब इस तादाद में बिना मास्क के भीड़ जुटती है, उनके रोड शो में भीड़ जुटती है बिना मास्क के और कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर क्या मैसेज जा रहा है? बात तो सही कही डॉक्टर राहुल भार्गव ने, जिनके ऊपर जिम्मेदारी निभाते हुए एक एग्जाम्पल सेट करने का दारोमदार है, वही अगर गलत करेंगे तो फिर क्या मैसेज जाएगा? सपल साहब, आपके पास भी आऊंगी। देखिए, नैतिक जिम्मेदारी तो हम सबकी बनती है, समाज में हर एक नागरिक की बनती है। सिर्फ प्रशासन के ऊपर निर्भर रहना या फिर ये सोचना कि प्रशासन अपना काम करे, इतने बड़े देश में हम सबको भी एक जिम्मेदार अगर करीना कपूर के ऊपर केस दर्ज हो सकता है तो हमारे नेताओं पर क्यों नहीं? हमेशा कहा कि वो एक प्रधान वो पार्टी कर रही थी, वो पूरी पार्टी पर केस दर्ज हुआ ना। मैं तो सिंपल सा सवाल है कि रूल्स शुड बी सेम फॉर एवरीवन ना, जो आशुतोष जी ने बात की। आपके लिए, मेरे लिए नैतिक जिम्मेदारी तो हम निभाते हैं कि नहीं, दैट्स अ चॉइस, बट द रूल्स शुड बी सेम फॉर एवरीवन। एब्सोल्युटली,
राहुल गांधी की रैली के लिए भी, पिनाज जी, प्रियंका गांधी की मैराथन के लिए भी, अखिलेश पिनाज के जी, लिए इसलिए भी तो मैं कह और रही हूँ। योगी जी, मोदी जी की रैली के लिए भी। आप सुन लीजिए तो मैं बोलूं, जी। नहीं तो आपकी बात सुन रही हूँ। जी बोलिए। मैं सिर्फ संक्षेप में ये कहना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि वो देश के प्रधान सेवक हैं। उनके लिए देश सर्वप्रथम, उसके बाद इंडिविजुअल और पार्टी और वो सब चीज़। तो जो जिम्मेदारी की आप बात करते हैं वो एक नैतिक जिम्मेदारी नागरिक की भी बनती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द, हेल्थ सेक्रेटरी से उनकी चर्चा हुई है, जो गाइडलाइंस है और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वर्चुअल रैलीज करना है, सही मायने में सही नंबर्स करना है, लोगों को मास्क शाइना पहनना, जी। ये सब जैसे बाहर आता है, मुझे लगता है बिल्कुल, हर ये एक सारी गाइडलाइंस, ये सारी अच्छी बातें हम लगातार सुनते आ रहे हैं। कुछ लोग राजनीतिक सुनते दल हैं, को कुछ लोग इसका नहीं मानते पालन हैं। करना पड़ेगा। लेकिन और एक हम मिनट, नाइट कर्फ्यू लगेगा, ये फैसला सरकारें लेती हैं। धारा 144 लगेगी, फैसला सरकारें लेती हैं। शादी में कितने लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसकी गाइडलाइन सरकारें बनाती हैं। शादियों में आकर पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं, चालान काटते हैं, शादी रुकवा देते हैं। अंत्येष्टि में कितने लोग आएंगे, सारी गाइडलाइंस जो है वो सरकारें डाउनलोड करती हैं। तो रैलियों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है सरकारों के पास। वो सरकार का चश्मा अलग क्यों हो जाता है? और ये बात पंजाब सरकार पर भी लागू होती है, उत्तर प्रदेश सरकार पर भी लागू होती है, उत्तराखंड पर भी, गोवा पर भी, और सभी पर। मैं यहाँ पर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी की बात करने की बात कर रही हूँ, क्योंकि बात ये हर हम जैसे एक- लोगों की जान से जुड़ी हुई है। एब्सोल्युटली, मैं समझ रही हूँ और मैं मानती हूँ कि जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। ये गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गाइडलाइंस स्वयं पार्टी के तरफ से या एक राजनीतिक दल के तरफ से, भारतीय जनता आशुतोष पार्टी जी, या क्या हमारी सरकार के पास कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है? आप मुझसे ज्यादा परिपक्व हैं, आप मुझसे ज्यादा जानकारी रखते होंगे, जरा बता दीजिए, क्या हमारा संविधान या हमारी सरकार की गाइडलाइंस उन्हें रोकती है कि आप शादी के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं पर रैली के लिए नहीं? कहीं ऐसा कुछ लिखा है क्या जो मुझे नहीं मालूम है? देश के अंदर रूल ऑफ लॉ है, कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे चपरासी हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब बराबर हैं। तो ऐसे में मैं तो एक सवाल करता हूं कि खुद प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं कि भाई सब लोग सतर्कता बरते, सावधानी बरते, और खुद जब वो रैलियां संबोधित करने जाते हैं तो मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। आप देख लीजिए कि उनके मंच पर कितने लोग इकट्ठा होते हैं, वहां कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। वो खुद मास्क का इस्तेमाल करते हैं, नहीं इस्तेमाल करते। जिन रैलियों को संबोधित करते हैं वहां लाखों लोग होते हैं, उनमें कहां मास्क लगाया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। तो या तो आप राष्ट्र के नाम संबोधन मत दीजिए, अगर आप राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे हैं तो फिर उसका पालन करिए। क्योंकि बिल्कुल भार्गव जी ने बिल्कुल सही बात कही कि जब देश देखता है कि इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी, इस देश के विपक्ष के नेता अखिलेश यादव, तमाम बड़े बड़े नेता जब वो लाखों की रैलियां संबोधित करते हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, तो फिर आम आदमी ये समझता है ये कोरोना नाम का हवा जानबूझ के खड़ा किया गया, इसका कोई मतलब नहीं, फिर वो भी पालन नहीं करता है। लेकिन ये जो लाखों की रैलियां हो रही हैं, दरअसल ये हिंदुस्तान की करोड़ों की आशुतोष जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ, नहीं एक चीज दर्शकों को भी आप थोड़ा समझाइए कि क्या गाइडलाइंस जो होती हैं, शाइना जी कह रही है इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन करे, जब सरकार ये गाइडलाइन जारी कर सकती है कि भाई शादी में 200 आएंगे, तो क्या मौजूदा स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट नहीं है कि चुनाव की रैली में 200 लोग आएंगे? क्या उसके पास ये गाइडलाइन जारी करने का अधिकार नहीं है? नहीं, पिनाज जी, मुझे लगता है कि साइना एनसी या तो कंफ्यूज कर रही हैं या उनको जानकारी नहीं है। इसलिए क्योंकि जो गाइडलाइन है वो ये गाइडलाइन है, 200 से ज्यादा लोग शादियों में इकट्ठा नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। अगर मैक्सिमम लिमिट 200 की है, इसका मतलब किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, और जो 200 लोग इकट्ठा होंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इकट्ठा होंगे, मास्क पहनते हुए इकट्ठा होंगे। ये नहीं कि वहां पे गलबैया करते हुए लोग घूमते नजर आए, वो नहीं हो सकता है। तो ये वो चीज जो चाहे वो रैली हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कोई भी गेट टुगेदर हो जी, वो सबके लिए जो गाइडलाइन है वो एक गाइडलाइन होती है।